चल बता, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक। सार्वभौमिक शब्द का अर्थ जानता है? सार्वभौमिक शब्द राजनीति से संबंधित शब्द है। सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल। वो पूरा वर्ड, अंतरराष्ट्रीय वर्ड पूरा, जैसे कि सार्वभौमिक मतलब पूरा सब समाहित लेके। सार्वभौमिक का मतलब है, सार्वभौमिक में एक शब्द भूमि भी है। अब यहाँ भौमिक का अर्थ एक कह सकते हैं संसार। तो मतलब जितना भी ऐसा, भूमि में रहते उतना। तो संसार में हर जगह वो लागू हो, जो नियम इस संसार में हर जगह लागू हो। ऐसा नहीं हो कि भारत में वो जो विकास का सिद्धांत दे रहे हैं वो भारत में लागू होगा, अब वो विकास का सिद्धांत अमेरिका में लागू नहीं होगा। अमेरिका में जो आदमी जन्म ले रहा है उसके ऊपर, कि जापान में जो जन्म ले रहा है आदमी उसके ऊपर ये विकास का सिद्धांत लागू होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक है मतलब इस पृथ्वी में जहां भी आदमी है वो हर एक आदमी पर विकास का ये जो सिद्धांत से विकास की ये जो प्रक्रिया है वो लागू होगा। इसीलिए उसको कहा जाता है सार्वभौमिक, माने हर जगह। सार्वभौमिक का कहें तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि इस पृथ्वी में हर जगह ये जो विकास की जो प्रक्रिया, विकास का जो सिद्धांत दिया है वो लागू होगा। ठीक, अगला देखिए, ये थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। प्रश्न है, विकास किस काल से प्रारंभ होकर चलता है? जन्म से मृत्यु तक। ऑप्शन सी, गर्भावस्था से मृत्यु हाँ तक। हाँ, गर्भावस्था से मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक बोलते रहेगा उस लागत में। निकाल कर ऑप्शन दिखात नहीं रही था, ढूंढला अब थी। वो उत्तर ला छुपा के चक्कर में ओला उत्के निकालेगा ना, ये अतका निकाले करिए। चल ठीक, तो अभी तो बताया ना कि विकास की जो प्रक्रिया है गर्भ से शुरू हो जा रही थी। हॉरलॉक के अनुसार विकास क्या है? केवल वृद्धि, अव्यवस्थित परिवर्तन, व्यवस्थित व समन्वित परिवर्तन, आकस्मिक प्रक्रिया। सी। व्यवस्थित व समन्वित परिवर्तन, बिल्कुल सही जवाब। विकास क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला है, यह कथन किससे संबंधित है? अधिगम, विकास, परिपक्वता, प्रशिक्षण। विकास क्रमबद्ध परिवर्तनों की यह कथन किससे संबंधित? विकास। विकास से कि परिपक्वता नहीं आए? परिपक्वता है, कम कम बंद होते ना। भाई परिपक्वता के मतलब है कि गर्भ से शुरू कर होकर के परिपक्वता तक, यानी युवा प्रौढ़ावस्था तक जाते हैं, तभी एक श्रृंखला से होकर गुजरते हैं ना। तो परिपक्वता नहीं, विकास दे। Esta es algo más, saca.
विकास क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला है, तो किससे संबंधित विकास से। अब पहली बात तो हमें विकास चैप्टर पढ़ा था, तो मतलब विकास ही चाहिए। हाँ, हम्म। चल। विकास के रूप फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। शरीर के आकार व भार में परिवर्तन किस विकास का रूप है? आकार, अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, गुणों की प्राप्ति, पुरानी विशेषताओं का लोप। आकार में परिवर्तन। अब शरीर के आकार में मत परिवर्तन हो थे। बिल्कुल सही जवाब। चल, सभी अंगों का समान गति से विकसित न होना कहलाता है। आकार में परिवर्तन, गुणों की प्राप्ति, अनुपात में परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। क्या सकते हैं? सभी अंगों का समान गति से विकसित न होना। समान रूप से विकसित न होना। आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, तो सभी सभी अंगों अंगों ये जो ऑप्शन, ये तो आकार में ऑप्शन ही परिवर्तन। मुझे अजीब लगा था। चल देखा था। ऑप्शन सी, अनुपात में परिवर्तन है इसमें। ये ऑप्शन से थोड़ा देख ना, भाई, कुछ भी। आकार में परिवर्तन तो पहला वाला हो ना, अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में तो हो चल हो थे, आंसर और सीधी है, लेकिन एक कौन सा आधार पे ऑप्शन में लेते समझ नहीं आ रहा, कैसे ध्यान के देंगे। सभी अंगों का समान गति से विकसित न होना, तो मेरा कुछ अंग पहली विकसित होते, कुछ अंग बाद में विकसित होते हैं मन के, तो अनुपातिक हो जाते ना। आकार में परिवर्तन जब जे अंग में परिवर्तन होते, विकसित होते हो, तो आकार में परिवर्तन पहला देखे है दे। शरीर के आकार व भार में परिवर्तन, लेकिन सभी अंगों का समान गति से विकसित ना होना, तो यह अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। अनुपातिक, मान लो कोई अंग 1 गुना हो रहा है, तो कोई 2 गुना, तो एक अनुपात बन जाते ना, पहला की अपेक्षा दूसरा अंग 2 गुना है, पहला 1 गुना है, तो ऐसे करके तो एक अनुपात बन जाता मेरा। बचपन की अस्फुट ध्वनियों का समाप्त होना किसका उदाहरण है? सी। बोले तभी दिखाता रहे ना, पुरानी विशेषताओं का लोग। दिखा दे। चल, अगर मैं कहे कि दूध के दांत का टूट कर स्थायी दांत आना, हाँ ठीक, तो पुरानी वो विशेषताओं का इसमें, लोग। हाँ, जैसे जो बचपन की जितनी बातों से ये है कि सब वाला बालक है, तो माने हमन के शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होते, जे पहली अलग रहते, ओकर जगह में अलग अंग आते ना, तो ये पुरानी विशेषताओं का लोप। अस्फुट ध्वनि काला कहे जाते, जे तोतरा ध्वनि, तोतला तोतली भाषा कथन ना, अस्फुट ध्वनि तोतली भाषा। स्थायी दांत निकलना किसका उदाहरण है? पुरानी विशेषताओं का लोग। हाँ, ये भी वही चाहिए, पुरानी विशेषताएं नए गुणों की प्राप्ति। नए गुण प्राप्ति का।
स्थायी दांत आथे ओह चल दिस। वो जात वाला नए गुणों की हाँ, प्राप्ति होगी। दूध की दांत अगर जाती तब हो दिस पुरानी विशेषताओं के लोग। हाँ हाँ नया दांत आते था नए गुणों की प्राप्ति। विकास के सिद्धांत। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे कहते हैं। एला हिंदी में दे दे इंग्लिश में दे दे मला हिंदी में बता दो अगर का कहते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम और सेफेलोडोकॉन। सेफेलोकॉडल तो अगर हिंदी कर्म सिर से ना पैर की ओर। सी से सी के सिर से पैर की ओर अब बोले याद रखना इंग्लिश नाम दे दी तो सिर से पैर की तरफ जो होते वह सेफेलोकॉडल। मोडिस्टल है ना, वो बीच से होते ना जो धड़ से हाथ की ओर ऐसे। से फेलो से सिर। हाँ हाँ तो ऐसे याद रखना। विकास केंद्र से बाहर की ओर, वही आगे केंद्र से। जैसे आदमी है तो ये छाती से एती हाथ के उंगली तक, अंतिम उंगली तक जो विकास होते वो हाथ है। फिर वही प्रॉक्सी ये माना चाहिए। अब वह से फेलो में गए था ठीक। विकास पहले सामान्य फिर विशिष्ट होता है, इसे कहते हैं सर्पिल सिद्धांत। सामान्य से विशेष सिंपल है। विकास की गति कभी तेज कभी मंद होती है। तो ये हो गए सर्पिल। अभी सर्पिल माने सांप की तरह, कभी तेज तो कभी मंद। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गलत केवल मानसिक केवल शारीरिक। विकास की अवस्थाएं। विकास की कद का अवस्था में बांटे गए अध्ययन तीन और शैशवावस्था नहीं है। शैशवावस्था तो पहला है। तो बाल्यावस्था को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटे गए। तो बाल्यावस्था को 3 भागों में चल देख लेता 2 भागों में कहा था, लेकिन बाल्यावस्था लोग 3 भाग में बांटे रहे नबी। बचपना अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। वो ये होती है कि कोई भी अवस्था ना हम एक आधार पे नहीं बांटे सकते। जैसे बताते रहे मतलब वैज्ञानिक के आधार पे बांटे, जैसे मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग पहले बेस में हो जाती है। से कितने भागों में कहे तो पहला पूर्वा बाल्यावस्था कहते थे। पूर्वा बाल्यावस्था ठीक है। दूसरा का कथन उत्तर बाल्यावस्था। पूर्वा बाल्यावस्था ला मानना है हमारा नर्सरी स्कूल माने केजी आंगनबाड़ी का ही प्ले स्कूल 5 से 6 वर्ष तक वाला। 6 वर्ष से जो 12 वर्ष है तेला मानना है उत्तर बाल्यावस्था। प्राइमरी स्कूल उत्तर बाल्यावस्था और केजी 1 से लेकर पूरा आंगनबाड़ी तक 6 वर्ष को होते 5 वर्ष को होते पूर्व बाल्यावस्था। तो एक धार में देखी तो एक वही कहना है कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था।
चल, पूर्वा बाल्यावस्था की आयु। अभी मेरे दे कोई पूर्वा बाल्यावस्था दे। अभी बी चैट जीपीटी वाले दे। बी एक अनुसार हुई 2 साल से 6 साल। ठीक। उत्तर बाल्यावस्था की आयु। 6 से 10। हाँ, अब वो कहूँ 6 से 12 कर देते, 6 से 10 ठीक है 7 से 12 कहा थे। ये है ना, अलगे चल गए रहते। ये ऑप्शन वाला सही से सात लेने। चैट जीपीटी भी गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। ये वेला दिखा पा रहे। किशोरावस्था की आयु मानी जाती है 13 से 21 कहते के अनुसार, चैट जीपीटी के अनुसार। ठीक है। प्रौढ़ावस्था की आयु। 41 से 60। नहीं, प्रौढ़ावस्था 30 तो 30 से 50 और 21 30 से 50। 21 से 40 आई। 21 से 40 सही है। 21 से 40 तो वृद्धावस्था प्रारंभ होती है। कहाँ से? 50 से। 8 से होना चाहिए। ले और तो 40 तक ले हैं तो वृद्धावस्था कम से कम। देख, जो प्रौढ़ावस्था ले है ना, वो 21 से 40 होती कि 20 साल, 41 से ना 60 लेते बीच के यहाँ मध्य प्रौढ़ावस्था। होकर बाद ये 60 से शुरू हो जाते वृद्धावस्था। ये मेरे 20-20 ये देख, ये मेरे 20-20 के गेप है सब है। 21 साल से 40 तक 20 वर्ष, 41 से 60 वर्ष 20 वर्ष, 60 से आगे तो 20-20 वर्ष के समूह बनाए हैं। ठीक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। माता पिता से प्राप्त गुण किस कारक से संबंधित है? वंशानुक्रम। सी। एक वंशानुक्रम। लॉ ऑफ वेरिएशन किससे संबंधित है? लॉ ऑफ वेरिएशन किससे संबंधित है? के तो मायने ही होते भिन्नता। भिन्नता अलग अलग। तो व्यक्तिगत हर व्यक्ति के विकास का जो दर है वो अलग अलग होता है। अटक गए। तो ला आप भिन्नता ही बताइए। देख ऑप्शन भी, वेरिएशन माने भिन्नता होते। चल ध्यान दे, घर का वातावरण बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता, कम प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है, केवल शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। सी सर्वाधिक प्रभावित करता है। सर्वाधिक प्रभावित करता है, बिल्कुल। गर्भावस्था से जन्म के बाद तक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। गर्भावस्था से जन्म के बाद तक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक। रोग, पोषण, बुद्धि, लिंग। पोषण। पोषण, भोजन की वजह से। गर्भावस्था का मूल कारण है पोषण। विकास को प्रभावित करता है वो है पोषण। ठीक। लंबी बीमारी का प्रभाव पड़ता है केवल शारीरिक विकास पर, केवल मानसिक विकास पर?
दोनों पर, दोनों। शारीरिक व मानसिक। ठीक। थायराइड थायराइड ग्रंथि का संबंध किससे है? भावनात्मक विकास। थायराइड ग्रंथि का संबंध असंधि हड्डी व दांतों से विकास। थायराइड ग्रंथि से जो ग्रोथ हार्मोन निकलते ना, उन्हीं की ना फिर डेवलप हुई। ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इसमें से। जब मुँह जाना था, अभी अभी हम ग्रंथि पढ़ाते। हाँ, जो हम उनके हड्डी है, हड्डी के ढांचा बढ़ते, दांत के विकास भी ओकरे से होते। तो आदमी की हाइट कामा बढ़ते रहते, अगर हड्डी के ढांचा बढ़ रही तो आदमी की हाइट बढ़ते रहते। हाँ। तो ये हड्डी के ढांचा के जो लंबाई है चला बढ़ाते जितने, तो थायराइड ग्रंथि का संबंध है हड्डी व दांतों का विकास से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखो याद रखिए। बालक के मानसिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, याद रखिए, मानसिक विकास कहते, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रत्यक्ष बुद्धि, कारक। बुद्धि। ठीक, मानसिक विकास को प्रत्यक्ष प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाला कारक। ठीक, अब बता, एमक प्रश्न क्वालिटी वाला है। बी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास खुद से संबंधित है, तो निरंतरता के सिद्धांत से बिल्कुल सही जवाब। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं का मतलब है प्राथमिक स्कूल में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षा पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। क्या होना चाहिए? सी, ऑप्शन सी, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि जब हम बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में खिलाते हैं तो वे यह सोचते हैं कि उनमें सामाजिक विकास होता है, संवेदनात्मक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिकता आता है, बच्चे में मानवीय गुणों का विकास होता है। अब वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, और वृद्धि भी होगा, शरीर में खेलेंगे बच्चे में। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान पर होता है। अवधारणाओं का विकास सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के बारे में समझ विकसित होना, समझ विकसित होना ही अवधारणा का विकास कहलाता है। तो वो बुद्धि से संबंधित है, समझ विकसित बुद्धि में होता है। चौथा देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा, विकास की दर बिल्कुल सही जवाब। हर बच्चे में विकास का जो दर है अलग अलग होता है, कोई किसी उम्र में जल्दी तेज बढ़ जाता है, तो कोई वही बच्चा, यानी देखना, कोई जैसे 2 साल में बढ़िया बात करने लग जाता है, कोई बच्चे कई साल में बात करते। किसी बच्चे का दांत जल्दी टूट जाता है, किसी का लेट में टूटता है। तो मतलब विकास का जो दर है हर बच्चे में अलग अलग होता है। हाँ, एक चीज मैं आज पढ़त रहे, देखें, जैसे देखबे उन्हीं बने दिन में गोटिया शुरू कर।
वास्तव में जो है भाषिक दृष्टि से यानी लेट में बोले तो सीखे ना वह सामाजिक जो अंतर क्रिया ओकर संग लेट में होती सामाजिक अंतर क्रिया बहुत लेट में करते हो जेकर वजह से ओकर बौद्धिक विकास भी थोड़ा प्रभावित पड़ता भाषाई विशेषकर भाषाई जो विकास होना रहते न तेहा अब लेट में बोली तो लेट में सामाजिक अंतर क्रिया करी वह आदमी मन से मिली जुली अपन विचार अभिव्यक्ति जिज्ञासा रखना अपन समस्या का समाधान करना भाषाई दृष्टि से तो लेट में होते तो लेट है ठीक नो है ये बताए मतलब वो मजा नहीं मिली जे बच्चा जितने जल्दी कुछ खाए बस सीखी उतने जल्दी सामाजिक अंतर क्रिया करी तो उतने जल्दी ओकर जो संज्ञानात्मक जो विकास है समझ आधारित वह जल्दी होगी मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है क्या हो सकत है मानवीय मूल्यों जो कि प्रकृति में सार्वत्रिक है यानी सब जगह एक जैसा है सब जगह के विकास का अर्थ है एक अंदाजा लग दे मतारोपण अंगीकरण अनुकरण इमिटेशन जिसको बोलते हैं मानवीय मूल्यों अभिव्यक्ति बिल्कुल सही जवाब मानवीय मूल्यों जो कि प्रकृति में सार्वत्रिक विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति भाई मानवीय मूल्य का लागत है जिस गुण के कारण मानवता का विकास हुआ दया करना सहायता करना सहानुभूति रखना ठीक है ये मानवीय मूल्य है तो ये अभिव्यक्त किया जाता है अभिव्यक्ति से तो पता चलेगा ना कि उसमें ये मानवीय गुण भाई मान लो किसी में दया का गुण आ गया है तो जब तक अभिव्यक्त नहीं करेगा किसी पर दया नहीं करेगा कि देखेंगे नहीं तब तक थोड़ी मानेंगे तो मानवीय गुण अभिव्यक्ति पर वो आधारित है अभिव्यक्ति होगा तभी पता चलेगा कि उसमें मानवीय गुण आया निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं बाल्यावस्था कैसे ये याद रखिए मैं देखे हैं आसपास के लड़का मन ला और जैसे कि कैसे बताऊं एमा स्तर में बताना जैसे प्राथमिक स्तर मिडिल स्तर ऐसे करके बताना है हाँ तो जिस आदमी अपने क्लास के लिए देखबे वो नाडुल है मतलब जो दादू है दादू है मतलब जैसे ओकर छोटा ले ओकर भाई ले कहाँ ले जाए उस नहीं होते अब तोला उदाहरण बताता मैं क्या हुआ है मैं मैंने थोड़ा हमन वही पांच एंग रहे वो तो अब मैं रामफल है तो बड़े पापा जगह जावा पूछू पूछी जहाँ मऊ घूमे तो मोर पास बता क्या वो मन के लिए ठीक है तब मोर पास बता क्या तब बात है मैं बोली बोलती नहीं कि झगड़ा है तो उसने यह वास्तव में मनोविज्ञान है समझ जा कि ये उम्र के जो लड़का मन अपन उम्र के समकक्षी वर्ग के लड़का संग सक्रिय रहते तो ये गुण बाल्यावस्था में होते हैं ये समय लड़का मन प्राइमरी स्कूल में लगभग रहते ठीक है लेकिन एमा उत्तर दे है अलग किशोरावस्था दे हम्म
निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग का सक्रिय सदस्य, ये कहीं ना कहीं सक्रिय सदस्य किशोरावस्था उत्तरलात है। हम्म, श्रेया, लेकिन तो किशोरावस्था उत्तर दे से पुस्तक है। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं? हम अंदाजा लगाते रहे कि बाल्यावस्था होना चाहिए। का बाल्यावस्था में लड़का मन अपन उम्र के लड़का संग खेलते, लेकिन किशोरावस्था अनुसार आते सक्रिय सदस्य बनते, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य। तो शायद यही सही हो सकता। बचपन के सांप्रतिक है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है क्या? आवाज नहीं आती। देखना है, दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे वैसे बराबर होते, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा होती है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी होती है। डी उत्तर ठीक। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा विषय का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। शिक्षक को डी। ठीक है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ये क्या विश्वास का, सम्मान का। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। हाँ तो होते ए हो सकता ए हम विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी उत्तर। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, होता है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से भी होता है। तो नहीं है कहाँ से? तो है यही, मैंने यह उत्तर। ठीक। स्टिमुलेट करने से भी विकास होता है, उकसाने से, स्टिमुलेट करने नहीं होता है। लिखे हुआ नहीं होता है, जबकि होता है। कैसे में होते हैं? मान लो याद रख लेना भाई, जैसे स्टिमुलेट कर दिया जाए तो वो किसको प्रेरित करता है? थायराइड ग्रंथि को। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि को स्टिमुलेट किया जाए तो वो स्टिमुलेट करेंगे तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी वहां से संकेत मिलता है थायराइड ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा तो फिर शारीरिक विकास होगा।
हम्म। तो ये हो गए ना उकसाने के लिए, ओकरे बाद अंग्रेजी में शब्द दे देते स्टिमुलेशन। आगे समझ। तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, नहीं होता है, गलत है। गलत छापे पे कह रही से सत्य नहीं है। ये मेरा विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे खतरे का तात्पर्य यहाँ कोई न कोई उमक कमी जे जगह से नुकसान हो के डर रहे, जैसे किशोरावस्था बताया गया है कि इसमें समायोजन की जो क्षमता है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो वो सब उमक उसने हर उम्र के कुछ खतरे रखे, वो सही बात है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम लोग बालकों के साथ रहना सीखना। उटपटांग टाइप के ऑप्शन हुई हुई है। नहीं पता चली उटपटांग। ऑप्शन बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ले आवाजे नहीं आत रही से, कछु दिखते नहीं रही से। नहीं दिखा रही से तोर अगर नेटवर्क बंद। हाँ, बीच बीच में गायब हो जाते। हाँ तो हमार जगह नेटवर्क मस्त करे थे, तो मेरा नेटवर्क का कमी। वही है, वही पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। उत्तर बाल्यावस्था मतलब प्राइमरी स्कूल। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के अनुभव फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला। क्या हो सकता है? आठ आवाज। हाँ हाँ, ये डी हो सकता, डी है हाँ। ठीक। चिन्ह तो कर दो, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सभी पूर्व बाल्यावस्था कहे जाते। आंगनबाड़ी में जब जाते लड़का है तीन जगह रंग रंग के खेल रहते, ये शैशवावस्था तो 2 सप्ताह के 2 साल के अधिक से अधिक। तो ये जो पूर्व बाल्यावस्था है 3 साल से 6 साल, ये बीच में सबसे ज्यादा वहाँ खिलौना से खेलते, उसके बाद प्ले स्कूल में खिलौना के द्वारा ही सिखाए जाते। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए नहीं है, ए नहीं है, क्या थे? पूर्व बाल्यावस्था कल यहाँ समूह में रहने की अवस्था का था। खबर के अनुकरण करने के तो वही
अनुकरण तो करबे कर, तो इस समय तो पापा का करे तो पापा कही, अम्मा हाँ का करे तो अम्मा कही। खेलने की एक मिनट अवस्था एक नहीं मिनट मानेगी, डी नहीं मानेगी आंसर वो। का दे। डी। नहीं इसमें तो खांसी पकड़ा विशेषता नहीं है तो खेलने की अवस्था, मतलब खेलते। खेलने हाँ की हाँ उम्र है वो तो वो। खिलौने की अवस्था है ना। खिलौना के बाहरी खेल और खिलौना में अंतर है। हम्म और दल समूह में रहे शुरू कर रहे थे, स्कूल पहुंच जाते थे। हम्म अनुकरण करबे करते वह तो। जसना का भी हौसले के चाहते लेकिन ये जो अभी देख दो ईश्वर की बेटा आ रही तो जसने की मैसेज क्या है ना। हम्म हाँ तो अनुकरण करके प्रश्न करने की अवस्था, तो क्योंकि 5-6 साल तक वाला बात है तो मैं प्रश्न करे के भी शुरू हो जा रहे थे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। डी। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। ठीक। मानव विकास किन दोनों के योगदान के परिणाम है। सी। ठीक। मानव का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक भूमि है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नहीं है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या नहीं है क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं हुआ। चल निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। एमक खतरनाक खतरनाक शब्द है। वही तो, लेकिन एक यही लगा था तुक्का। तुक्का मार। मोबाइल। ए। ये है उत्तर है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। सही उत्तर, ये सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान खाली का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान ना एक्शन। डी। 20 नंबर के उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। तो नवीन क्रियात्मक ज्ञान की अनुसंधान खोज में क्या क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होते। नवीन ज्ञान की खोज करना क्रियात्मक अनुसंधान ही है, तो इसका तो गलत है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। वो तो कई करेक्ट है। कार्य प्रणाली पुराना हो गए जेकर वजह से क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होते, रट्टा वाला काम चला थे, अनुकरण वाला काम चला थे, प्रोग्रामिंग मॉडल और बैंकिंग मॉडल। तो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाएंगे, उसमें रचनात्मक शिक्षण होगा, शिक्षण शैली में भी सुधार लाना पड़ेगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार। ये है नवीनतम ज्ञान की खोज, लगत तो है वही मकस, लेकिन नहीं आता। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। बाल्यावस्था।
हम्म। आदमी जब प्राइमरी में आते तो शर्माए के शुरू कर दे। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सहसा चिंतन प्रक्रिया। ठीक। छोटे लड़के हम कहाँ के चिंतन करिए। किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? हरलॉक हो सकत है। और स्कैन करथन कछु चीज लगा और धीमे अच्छा। वस्तु से होते आराम हाँ, स्किनर। मैं बोला उसने याद रखे स्कैन करथन तो आराम से पूरा सतत रूप से सब अंग लड़का स्कैन करते या धीमे गति से करते तो स्किनर और उसने याद रख सका था मतलब। सोच रहे हैं लेकिन पता नहीं का सोच के कदे हरलॉक लगा। हम्म। बाल्यावस्था होती बाल्यावस्था 12 वर्ष तक तो होते, 12 बी बी। हम्म विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार। रुक रुक। वृद्धि से तात्पर्य। हम्म अगर लेकिन वजन भी आते, वजन भी तो वृद्धि में आते, आकार भी आते। हम्म तो एक एलकाब अलग अलग कर दे। हम्म ए तो इसमें वजन भी आकार डी में आकार शामिल हो गए सोच समझ कौशल में वृद्धि। वृद्धि तो जो एमे तोरा आकार में थे कंफ्यूज वजन। तब वृद्धि लालक समझा था के गया विकास में वृद्धि कहा थे विकास में वृद्धि हम्म। यानी विकास ऐसा है में ना। बढ़ोतरी का तात्पर्य। हाँ हाँ हाँ, आकार सोच कौशल, हाँ ठीक हाँ ठीक। विकास मैं। में और डेवलपमेंट हो रहा है समझो। हाँ हाँ। तो विकास में वृद्धि हुई तो आकार में वृद्धि हुई सोच में हुई समझ कौशल में वृद्धि हुई तीनों में हुई। परिपक्वता का संबंध ए विकास। हम्म परिपक्वता का संबंध विकास से है। तनाव और बी क्रोध की 27 के अवस्था बी। है। ठीक। बी ठीक तो बी तो एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है विकास की किस अवस्था में है? का हो किस 13 वर्षीय बी अवस्था। ये तो 13 वर्ष अब ऐसे भी कहोगे ना किशोरावस्था। किशोरावस्था के मुख्य लक्षण है बड़ों से झगड़ा करना हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करना। नेटवर्क चल रहे थे वे, तो मैं क्या करूं। हाँ हाँ अवनी वो जगह हवा है। हाँ इच मेरे। हाँ अवनी तोर संग भी असने होते तय कैसे। काबा की अभी अवस्था में हो। हाँ सुनाते हैं सब।
कहीं अपन सोचता लगते कि मैं जो कहा था उसका वही से सही है। ये मन वास्तव में मोला गलत साबित करना चाहते जैसे लगता है। ये तोर सब होते ये तो उमर के अब वास्तव में सही गलत नहीं हुआ है। सही उसका भी रहमन रतन वो तो उमर के वजह से तोरा उसने लागते है वो जरूरी नहीं रहा है। तोरा बता था ना इसने मत बोला समझ में जरूरी नहीं रहा नहीं ज्यादा तो जरूरत है लेकिन तो हर ठीक जगह तो नहीं। तब हर जगह पर नियम सम्मान थोड़ी रहते मिलता है। अपराध पर अधिक करते ना अपराध तो हर जगह रहते अपराध तो रबे करी ना भाई अब बिना अपराध के थोड़ी काम चले लेकिन ये जो उम्र है ते मैं आदमी हला ए जो किशोरावस्था के एक ठा खासियत बता थी किशोरावस्था में आदमी सुंदर दिखना चाहते उसके बाद मेकअप वगैरह सस्ते संवरते लड़का हो या लड़की हो ठीक है और ये उम्र मैंने बताए ना कि पालक शिक्षक अधिकारी जो है वाला सामाजिक नियंत्रण में रखना चाहते वही है एकर विरोधी है एकर विरोध करते हैं काबा कि चूंकि यौनावस्था प्रवेश करत रहते जेकर वजह से अपन के कहे बात है ज्यादा सही लगते और घर के कोई के बात है गलत लगते तो बहुत स्पेशल यह उम्र है अब मोला लगते कि वास्तव में मोला एक दिन बतात रहे कि बाल मनोविज्ञान ला 10वीं तक हर लड़का मन ला अच्छे से समझा देना चाहिए अच्छे से पढ़ा देना चाहिए लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि बाल मनोविज्ञान ला कक्षा 10वीं तक एक भी व्यक्ति नहीं करें ये तो मूर्खता है हमारे देश की दुनिया भर के धार्मिक ज्ञान दे के कोई जरूरत नहीं है नैतिक ज्ञान दे भाई ठीक है धार्मिक ज्ञान भी दे नैतिक ज्ञान भी दे लेकिन सबसे जो जरूरी है बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान ला एक हर एक बच्चा ला पता होना चाहिए जबकि तब तो ओकर संग असने कहाँ होते तो रह जानी भाई ओला ओला फील ओला जब पता चली कि मैं असली व्यवहार करता या मोर पेरेंट्स में या मोर परिवार के मोला असली जो करते एकर पीछे मैंने ये जो मनोवैज्ञानिक कारण है ना कि मोर व्यक्तिगत मोरे में दुर्गुण है नहीं ये मोर उम्र के कारण मोर संग तो सब चीज पता चलती लेकिन दिक्कत है सीधा जो गुरु जी ने लिखी है पढ़ी है विषय है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है विकासी विधि। बिल्कुल सही जवाब बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत सेफेलोकॉडल सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर होते हैं विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में भिन्न में से क्या शामिल है समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में दर समय समय के साथ सीक्वेंस है का के साथ सीक्वेंस सीक्वेंस नहीं लेकिन बहुत सब भी सही हो लगा सकत लेकिन सब हो सकत भी है क्योंकि रूप भी चेंज देखा था विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है तो समय के साथ रूप के परिवर्तन होते हाँ दर भी भी परिवर्तन होते और समय के साथ अनुक्रम। जैसे बाल्यावस्था में विकास की दर अलग रहती किशोरावस्था में अलग रहते हाँ अनुक्रम भी चेंज होते बस सभी यही। तो ये सभी आई गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं बताया है 280। 280 9 महीना 10 दिन नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड।
ये पाउंड किस देश का वजन मापने का इकाई है? पाउंड। हम्म FPS वाला है तो FPS का है कहाँ के? फ्रांस। एम के कौन देश के गुलाम FPS रहे? ब्रिटेन। तुम्हें के इंग्लैंड। होगा। इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। डी। मशीनी प्रक्रिया से कहा समझौता होता है? डी कहे। मतलब मशीनी प्रक्रिया लागी सक रहे हो। नहीं, मशीनी प्रक्रिया का मतलब होते वह जैसे एक जैसे टेलर काम करता तो देखिए में धागा अच्छा कंसेप्ट कर दे ना तो ओते में टाका लगी है इसको। माने मशीन ला जसना सेट कर रहा था ना उसमें काम करते कल आगे काम नहीं करते थे। लेकिन विकास ऐसा नहीं है। विकास व्यक्तिगत रूप से दर अलग हो जाता है। एक ही व्यक्ति में उम्र के हिसाब से विकास का दर अलग अलग रहता है, वो अलग है, व्यक्तिगत भी और अलग अलग है। उसको निश्चित रूप से नहीं कह सकते ठीक है कि सभी व्यक्ति में एक निश्चित चरण को पार करेगा जरूर, लेकिन उस चरण को पार करने की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है। भाई एक हर व्यक्ति शैशव अवस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन उसमें जाने का जो दर है, शरीर के विभिन्न अंग है, सामाजिक भावनात्मक संवेगात्मक विकास का जो दर है वो सब में अलग अलग होता है। तो मशीन वत नहीं हुआ ना, मशीन में निश्चित रहता है। इसीलिए कह सकते हैं कि विकास का सिद्धांत और मशीन जैसे नहीं है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। डी। ये सभी विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। हाँ, पेट में रहते लड़का तभी विकास शुरू। संकल्पनाओं को की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। बी मोर ख्याल से। एक सही उत्तर आते ऑप्शन डी, विकास होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आते। थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक क्या है, ये उत्तर आपको। हाँ निम्नलिखित ऐसे समझ सकते। जैसे कि व्यवस्थित कहा थे ना तो क्रमिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर। अच्छा रुक। हाँ विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। बी सभी का विकास दर समान नहीं होता। सभी का विकास दर समान नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। सभी का विकास दर समान नहीं होता ही है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा। मेरा परिवार। बिल्कुल
क्योंकि नर्सरी कक्षा में जब बच्चा जाता है उस समय सामाजिक अंतःक्रिया के परिवार रहता है, परिवार में रहना सीखा रहता है। परिवार से निकल के जब वो नर्सरी कक्षा में जाएगा तो पहले उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाना। चूंकि पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तो इसके बारे में जान है, मेरा परिवार के बारे में, तो मेरा परिवार से शुरू करेंगे तो सीखने में आसानी होगा। माँ बाप की साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। क्या कहे? माँ बाप विकास के का साए से बाहर निकल अपने अच्छा। साथी बालकों की संगत को पसंद करना। हाँ, उत्तर बाल्यावस्था। गड़बड़ करदार किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। स्नेहा की उम्र है, स्नेहा की। हम्म। स्नेहा कुमार अपन सहेली मिलना कम समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता। हम्म। तो स्नेहा अभी उम्र में गुजरा थे, पूर्व बाल किशोरावस्था। ठीक है। हम्म। आज का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खालिस्तान। प्रतिक्रिया। बिल्कुल सही जवाब। विकास प्रारंभ होता है और हम्म। परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है ना। हम्म। परिपक्वता मेन लक्ष्य है। हाँ, उसी तरह जब उद्दीपन होता है तो तो उद्दीपन उसमें के वहां तो बाद परिणाम हो प्रतिक्रिया जाएगी। होती है। नहीं तो प्रक्रिया हुई ना उद्दीपन के बाद। हम्म। भाई कोई भी चीज मान ले, कोई उपदेश करते ना हम्म। तो ओकर प्रतिक्रिया होते ना। हम्म। तो उद्दीपन के प्रतिक्रिया होते। हम्म। हम्म। जैसे मान ले कोई गंदा चीज देखे तो ओकर से वो उद्दीपन है, उद्दीपक है। मन में हमारे घृणा के वो प्रतिक्रिया है। कर निम्न में से क्वेश्चन कौन करके सा सुनाओ। कथन 50 से करी? हम्म। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? परिवेश की भूमिका का ना, परिवेश की भूमिका इसमें। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि इसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समानुपातिक है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। समर्थन करता है यह कहते ना। यह बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका है, यानी उसका परिवेश, परिवेश के कारण वो चीज होता है, वही है परिवेश। इसमें से कौन सा है जो परिवेश के कारण होता है? हम्म। ये 60 प्रश्न। का हो सकत है?
पहला मैं पढ़े रहे ना तय में आते पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धम परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हुई। हम्म अब ये क्यों हुआ समझना है। तो विगत कुछ दशाब्दियों का मतलब कुछ दो दशक है, जैसे 10 10 साल का एक दशक होता है। तो जो बुद्धि लब्धांक आया है ना, हम्म जिसको क्या बोलते हैं, तो आईक्यू टेस्ट नहीं होता है, आईक्यू टेस्ट। हम्म तो उसमें प्रशिक्षार्थियों का जो औसत प्रदर्शन है उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है। इसके पीछे अगर देखें तो आज का जो परिवेश है उसमें परिवेश की भूमिका है, क्योंकि आज की स्थिति में बच्चों को सीखने के लिए अनेक माध्यम मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा माध्यम मिल रहा है पढ़ने के लिए। दूसरा, उसके माँ बाप अगर बहुत पहले जमाने में बिना पढ़े लिखे के बच्चे थे हम लोग, अब हमारे जमाने में क्योंकि हमारा बुद्धि विकसित हो गया था, तर्क क्षमता का विकास हो गया था, बुद्धि का विकास हो गया था, तो हमारे बच्चे में हमारे जमाने से ज्यादा ही बुद्धि लब्धांक रहेगा। तो उसका कारण क्या है, परिवेश है। आज के बच्चे में बुद्धि लब्धांक ज्यादा होने का कारण अब उसका परिवेश का मिलना है, इसीलिए वो वृद्धि हुआ है। ठीक। हम्म भाई परिवेश उसको ऐसा मिला ना, इसी कारण ये जो बुद्धि लब्धांक है उसमें ग्रोथ हुआ है। चल 50 तक का विकास के कुछ साल से अत्यधिक दबाव तनाव का कारण जनक सकते हैं। किशोरावस्था। चल पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है, वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, क्योंकि उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन के क्या सिद्धांतों का पालन करते हैं। विभिन्न वर्गीकरण विकास के लक्षण। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न होते हैं। ए उत्तर ए देह विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। तेरा का समझा था। विभेद एकीकरण करना माने कहा बहुत रही मतलब है, एकीकरण विकास के लक्षण जो है। तो कैसे में पूर्व विद्यालय में जब वो आता है बच्चा मुख्य रूप से चिल्लाता है बहुत, तो पूर्व विद्यालय माने पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से विद्यालय में, पहली बार पूर्व विद्यालय में मतलब, अब और कैसे समझा पूर्व विद्यालय। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल। तो लेकिन इनमें 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में आता है, तो प्रारंभिक विद्यालय भी तो प्राथमिक हो जाए, तो उतना में ये आंगनबाड़ी मान ली पूर्व विद्यालय। हाँ हाँ पूर्व विद्यालय ठीक, तो आंगनबाड़ी तो है ही। पूर्व प्राथमिक कथा न, हम्म पूर्व प्राथमिक और मिडिल उच्च प्राथमिक कहेगा। हम्म तो जब वो पूर्व प्राथमिक यानी आंगनबाड़ी आता है तो मुख्य रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात जब वही बच्चा प्रारंभिक यानी प्राथमिक विद्यालय आता है तो अपने तनाव चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता, क्योंकि उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती। तो विभेद माने विभेद का अर्थ है
कि शरीर की अरे बनावट में एकीकरण ला अंतर समझा पहले। है। एकीकरण ला बताऊं, एकीकरण ला हाँ बता। जैसे कि देख, बच्चा हा अपन अलग अलग जो अंग वाला बता था ना, अलग अलग अंग के पहली यूज करना सीखते, ठीक है। हम्म हम्म फिर ओमा एकीकरण लाते, मतलब सब ला एक साथ ही करेगी। हम्म। वही तो चीज फिर समझने की कंधम नहीं। गर्दन एमन के उपयोग करते करे। हम्म माने कई ठा अंग ला मिला करके वो जो भाग में देख के वैसे नहीं होता। जैसे बच्चा देख बे जब छोटा रहते तो भूख हम्म लगते तो रो के मांगते, हम्म लेकिन जब बड़े हो जाते तो रो के बजाय ऐसे क्यों करते। हम्म तो वो मेरा माने जो वो भी भाव भी व्यक्ति है वो खाने की मांग नहीं होता तो बोल के मांगे जैसे शुरू कर देते बोल के मांगते और कई तरीका से कर लेते हैं। शिक्षण का विकासात्मक तरीके से शिक्षकों से यह मांग करते हैं कि वे विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को नहीं करता इस प्रकार का विजन उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक केवल संज्ञानात्मक कठोर ये अनुसार तो नहीं हो संज्ञान सका। रखने वाले बने ये ये भी विवेकशील नहीं हो सका। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार निर्देशन पंक्तियों का अनुकूलन करें विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। सी हम्म सी डी का बनी हुआ तो बता वो दोनों है तो तय है विभिन्न केवल पसंद कठोर अनुशासन पद गए डी का बता। काबर के ओकर से मतलब विभिन्न जो विकास है, जो जेकर अलग अलग विकास होते, हम्म तेकर से विभिन्न समान विकास व्यवहार और जैसे मान ले जाए, देख, एक तो प्रतिभाशाली बच्चा रही मान ले जाए, हम्म और एक ठो सामान्य होगी। हम्म तो दोनों संग अगर समान ही करी तो ओ लेवल के है नहीं मिल पाए ना सुविधा, प्रतिभाशाली जितना इसके चाहिए। हम्म। हाँ मैं भी समझ सकता हूँ विभिन्न हाँ विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों को एक साथ समान रूप से व्यवहार देना माने एक तरह से पढ़ाना तो मेरा होशियार लड़का के लिए अगर मान लो कल लेवल के तो होशियार लड़का को नहीं होती हम्म निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान इन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान इन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो इसको निम्नलिखित कार्य है। डी माता पिता एवं भाई बहन। ठीक प्रारंभिक बाल्यावस्था है ना हम्म मतलब आंगनबाड़ी हम्म तो वो समय का है वह परिवार से जुड़ के आ रहे थे इसलिए जो मेरा परिवार टॉपिक ले चुनना है मेरा हम्म निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। परवर्ती ना, परवर्ती 11 से 18। सिंपल 6 से 11 तो परवर्ती बाल्यावस्था तो कहा थे। परवर्ती माने उत्तरवर्ती तो परवर्ती में प्राइमरी स्कूल में तो रही तो
11 से 18 वाला तो कछु उम्र है। एकर बात तो किशोरावस्था में भाग गई। 18 में भाग गई तो किशोरावस्था है। हाँ वो तो किशोरावस्था रही, लेकिन तो 6 प्रवर्ती से 11। बाल्यावस्था में सब निकले जाते। उत्तरवर्ती उत्तर बाल्यावस्था का सकता हूँ। हम्म। यह 5-6 साल से और 11 साल तक। प्राथमिक स्कूल ला ध्यान देना है। आंगनबाड़ी माने पूर्व बाल्यावस्था। प्राइमरी स्कूल है उत्तर बाल्यावस्था, जिन्हें प्रवर्ती बाल्यावस्था भी कहा जाता है। शिक्षण का विकासात्मक परिपेक्ष शिक्षक है। शैशव काल की अवधि 600 काल के जन्म से 2 वर्ष तक। ई वाला क्वेश्चन लगा रहे दे के दे पूछेगे है ना। ई ल महू मानत रहे सब। ओमा गड़बड़ देहो कुछ। विकास खाली स्थान से खाली स्थान से। सामान्य से विशिष्ट। चल अत्यम खत्म करी।